કેમ છો? મજામાં? भाई लोग, इस चच्ची जान ने तो अक्खे हिंदुस्तान में बवाल मचा दिया रे। बड़ी चर्चा हो रही है सीमा हैदर गुलाम की। एक औरत जो पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से जाती है दुबई, दुबई से जाती है नेपाल, नेपाल से आती है भारत में, और पिछले एक हफ्ता से बड़ा चल रहा है ये मामला। हमने सुना था पाकिस्तानियों के पास दिमाग नहीं है, अब तुम लोग भी क्या यार, हिंदू हिंदू करके एक ऐसी औरत के लिए सहानुभूति जता रहे हो जो मंगलसूत्र पहन लिया, साड़ी पहन ली, पल्लू ढक लिया, तो क्या वो हिंदुस्तानी या सनातनी हो जाएगी? नहीं भाई, उद्देश्य तो साफ होना चाहिए। जिनके बारे में जानकारी पूरी ना हो ऐसे लोगों को लात मार के देश से बाहर निकालो। पाकिस्तानी है इसलिए नहीं, बल्कि ये औरत असल में कौन है, क्या करती थी और भारत में किस मकसद से आई है, क्या आप जानते हो? मैं भी नहीं जानता, फिर इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? अगर ये औरत खतरा बन गई तो बड़ा पछताओगे यार। यह औरत कई सवालों के घेरे में भी आ चुकी है। आईएसआई कनेक्शन, पाक आर्मी कनेक्शन, इतनी जल्दी भारतीय लहजे में ढल जाना, कई बात है जो आज आपको बताने वाला हूँ। एक दावा भी हुआ है सीमा हैदर पाकिस्तानी मेजर है, तो मामा कहीं मत जाना, तुम लोग की नींद ना उड़ने वाली है, बहुत चक्के रह जाओगे। अरे मामा, सबसे पहले अपनी गलतियों से शुरू करते हैं। लोग बड़े इमोशनल हो रहे हैं, बोले कि रे मामा वीर जारा की जोड़ी आ गई। उधर सनी देओल गद्दर 2 शूट कर रहा था, यहाँ सचिन भाऊ ने गद्दर 3 रचा दिया। अपना छोरा पाकिस्तानी छोरी ले आया, पाकिस्तानियों की इज्जत लूट ली। इतने बावरे मत हो रहे, कहीं ये छोरी हमारे इमोशन की बजा के चली न जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो तुम बावरे, अपन भी बावरे, लेकिन अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, क्योंकि ये देश की आंतरिक सुरक्षा की बात है। कुछ लोग बता रहे हैं मुसलमान थी, अब हिंदू बन गई, अब सनातनी है, भारत में रह सकती है। अरे काके, देश ना ऐसे नहीं चल सकता। हो सकता है पाकिस्तान ऐसे चलता हो, लेकिन हिंदुस्तान ऐसे बिल्कुल नहीं चल सकता। आज देश पूरी दुनिया में टॉप पे जा रहा है, और भी सब्र तय करना है। ऐसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ोगे क्या मामा? उसूल तो पक्का होना चाहिए। वो हिंदू बने, मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने, अगर गलत है तो गलत है, उसे लात मार के बाहर फेंको। अब सुनो, सीमा जो नेपाल के रास्ते भारत में आई, वो भी 4 बच्चों के साथ 1.5 महीने तक नोएडा जैसे शहर में रुकी। लोग तो ठीक, हमारी इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी पुलिस तक को भनक नहीं लगी। ये बात एक इशारा है कि इससे पहले भी कितनी सीमाएं भारत में आई होगी। हो सकता है आज भी भारत में रहती हो। हजारों की तादाद में स्लीपर सेल आतंकी इसी रूट से भारत में आकर रहते होंगे। आपके अड़ोस पड़ोस में चाय की दुकान वाला, पान वाला, दूध वाला कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग ट्रेन किए होते हैं, आपके साथ घुल मिल जाते हैं, आपको भनक तक नहीं लगती। फिर वक्त आने पर गुजरात बम धमाका, 26/11 मुंबई बम धमाका जैसे कांड कर देते हैं। इसलिए पहली बात तो ये कि सरकार को भारत नेपाल बॉर्डर को सही करना होगा। कुछ भी करो, लेकिन बॉर्डर पर तगड़ी वाली सुरक्षा होनी चाहिए, वरना देर नहीं है कि इन लोगों की तादाद देश में बढ़ती जा रही है। अब सुनो, सीमा हैदर के वो सबूत जो बता रहे हैं कि ये कोई सामान्य औरत नहीं है। पहली बात, सीमा हैदर 5वीं तक पढ़ी है, फिर भी फराटेदार हिंदी बोलती है, फराटेदार अंग्रेजी बोलती है, मीडिया के कैमरे के सामने बेधड़क स्पीच देती है। साला हमको यहाँ रिकॉर्ड करने में भी हकला जाते हैं, और वो पहली पारी में ही सेंचुरी मार देती है। सोचने वाली बात है ना। आपने देखा होगा और सोशल मीडिया पर सुना भी होगा कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, और जब पाकिस्तानी लोग उर्दू बोलते हैं तो उनका बोलने का टोन अलग होता है। लेकिन ये मोहतरमा जब उर्दू बोलती है तो जैसे कोई भारतीय है ऐसा लगता है। वही पाकिस्तानी लोग जब हिंदी बोलते हैं तो अनपढ़ भी समझ जाएगी ये बंदा पाकिस्तानी है या अफगानी, क्योंकि उन लोगों की बोलने की टोन भारतीयों से अलग है। लेकिन सीमा हैदर फराटेदार हिंदी बोलती है। सीमा ने अब तक जितने भी इंटरव्यू दिए सारे उठाकर देख लो, छाती ठोक कर बोलता हूँ, एक भी शब्द की गलती निकाल दो तो मान जाऊँ। मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की। मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूँ। जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब। अरे भाई, बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े अफसर भी जब कैमरे के सामने आते हैं ना, तो बोलने में धधधा होने लगता है, अकलाने लगते हैं। लेकिन सीमा तो पहली बार कैमरे के सामने आई और ज़बरदस्त हिंदी बोलती है, अंग्रेजी भी इतनी अच्छी बोल लेती है, उसे कंप्यूटर का पूरा ज्ञान है। लेकिन चच्ची जान कहती है मैं तो 5वीं क्लास की स्टूडेंट हूँ, चल हद जुट्टी गएगी। मामा, ये महिला जिस तरह से बात करती है साफ साफ नजर आता है
इसे किसी ने ट्रेन किया हुआ है। और देखिए कैसे आते ही वह हमारे रीति रिवाज में डल गई, पूजा पाठ करने लगी। एक तो पाकिस्तानी, ऊपर से 5वीं क्लास, उसके पास इतना दिमाग कहाँ से आया? सोचने वाली बात है ना। वहीं इसका तारा सिंह, अपना सचिन भाऊ, कैमरे के सामने बोलते वक्त हकलाता है या फिर चुपचाप बैठा रहता है। देखना महीने भर में न्यूज आएगी, सचिन और उसका परिवार मजबूर था, उसे फंसाया गया, क्योंकि बंदे का एक्सप्रेशन बोलता है कि भाई लोचा है। और एक मुद्दा, सीमा को 5-5 पासपोर्ट की क्या जरूरत थी? 3 मोबाइल की क्या जरूरत थी? और कौन लोग हैं जिनके लिए इतने सारे सिम कार्ड रखे थे? वहीं सीमा ने बताया उसका भाई पाकिस्तान आर्मी में है। वो बताती है 6 महीने से भर्ती हुआ है, फिर बताती है अभी नौकरी पक्की नहीं हुई, फिर भी सैलरी मिलती है। अरे भाई, ऐसी कौन सी आर्मी है पाकिस्तान में बताओ जहाँ भर्ती से पहले नौकरी मिल जाती हो? अरे काके, हकीकत सुनोगे? आंखें फाड़ फाड़ के खुली रखना, क्योंकि धोती खिचकने वाली है। तो सुनो मामा, सीमा हैदर, पहली बात तो ये कि वह भारत आई नहीं बल्कि भेजी गई है। किसने भेजी, क्यों भेजी, तो सुनो। ये तो एजेंसी का काम है जांच पड़ताल करना, लेकिन वह भारत में किसी बड़े मकसद से चुपचाप दबे पांव दाखिल हो गई और तुरंत अपनी बोली, वेशभूषा, रहन सहन बदल लिया। इसे कहते हैं बेरुपया, और हमारे लोगों के साथ दूध में पानी की तरह घुल मिल गई। ये तो सचिन भाऊ का धन्यवाद कहो। मामा गलती से उसे कोर्ट ले गया मैरिज के लिए और भांडा फूट गया, वरना कभी पता ही नहीं चलता कि 4 बच्चों के साथ एक पाकिस्तानी औरत भारत में आई, फिर 3-4 साल अपनी मिशन के लिए काम करती और आखिर में नागिन की तरह डंक मारती। फिर हम लोग बवाल मचाते, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। अरे भाई, हमारी ही गलती है, इतनी सहानुभूति और बॉर्डर पर सुरक्षा का अभाव, वरना एक भी टटपुंजी आतंकी इतनी मजाल की भारत में घुस पाए। ये मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है। अरे भाई, दिमाग लगाओ, बाजार में जाओ, थोड़ा कैमरा खोलो, 10-20 लोगों के सामने बोलने की कोशिश करो, तब समझ में आएगा। अभी तो ये बकवास लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग तो बस वीर जारा की फिल्म दिख रही है, गद्दर 3 की प्रेम कहानी दिख रही है। भाई, फिल्म और असली कहानी में जमीन आसमान का फर्क होता है। और देखना, इसके लिंक ISI से मिलेंगे, यह पक्का है। अब सुनो पाकिस्तानी मेजर वाली कहानी। ट्विटर पर एक अकाउंट पर एक पोस्ट की गई जिसमें लिखा गया है कि हमें सीमा हैदर के बारे में ऐसी खुफिया जानकारी मिली है जिसको सुनकर देश की सुरक्षा एजेंसियों के पसीने निकलने लगेंगे। जिसमें बताया गया सीमा हैदर, जिसका असली नाम सामिया रहमान है, जो पाकिस्तान आर्मी की सदस्य है, जो पाकिस्तान आर्मी में प्रमोट होकर खुफिया एजेंसी ISI में भर्ती हुई है, जिसका लक्ष्य भारतीय युवक को प्रेम जाल में फंसाकर भारत में बसने का था। बाद में वह दलालों को पैसा खिलाकर आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बनवाती। उसके बाद भारतीय आर्मी में भर्ती होकर गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान भेजती। अपने आप को 5वीं तक पढ़ी लिखी बताती है, परंतु हिंदी और अंग्रेजी फराटेदार बोलती है। जिस देश में कंप्यूटर की पहुंच कुछ प्रतिशत जनता के पास ही है, वहाँ देश की 5वीं तक पढ़ी लिखी महिला कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट है। अपने साथ लाए 4 बच्चे भी उनके नहीं हैं, वह उन्हें अपने मिशन के लिए लाई है। सीमा हैदर का काम देश के खिलाफ बोलने वाले लोगों को अपने साथ मिलाकर कुछ बड़ा करने का था। हालांकि जिस सामिया रहमान की बात हो रही है, वहाँ और सीमा हैदर दोनों अलग अलग महिलाएं हैं, लेकिन इस पोस्ट में जो बाकी सारे दावे किए गए हैं, हो सकता है आगे चलकर सच हो जाए, क्योंकि सीमा के चाल चलन से तो यही लगता है कि ये कोई सामान्य महिला नहीं है। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वह काफ़ी चौंका देने वाली है, गौर से सुनिएगा। हो सकता है ISI और पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी संगठनों का प्लान होगी पाकिस्तान से एक महिला भारत जाए, वहाँ जाकर धर्म परिवर्तन करे, दूसरे धर्म से जुड़े, शादी करे, फिर मीडिया के सामने बवाल मचाकर पूरी दुनिया के सामने तमाचा बनाए, और फिर पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को इस बहाने प्रताड़ित करे। इस बहाने उन्हें कन्वर्ट किया जाए कि तुमने एक को कन्वर्ट किया, हम बदले में 1000 को कन्वर्ट करेंगे। और पाकिस्तान में जो हिंदू धरोहर मौजूद है उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान से कई बार धमकी आ चुकी है कि सीमा हैदर को वापस भेजो, वरना हम हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएंगे, हिंदू मंदिरों को तोड़ देंगे। वह ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से तमाशा कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए और इस तरह भारत में एक खास समुदाय को उकसाया जाए और फिर देश में अशांति फैलाई जाए। खैर, 100 बात की एक बात, ये महिला सही तो बिल्कुल नहीं है। इसे जल्द से जल्द देश से बाहर फेंको
और भारत नेपाल सीमा पर तगड़ी वाली सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, वहाँ से जो घुसनखोरी होती है वह बंद हो जाए। तो भाई लोग इस पर आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।